शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? इस विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर मैं बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई अलग नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी तो उसने अपनी साली को फोन लगाया कि मेरी पत्नी आपके घर आई है क्या? फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ गई। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया है कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ, फटाफट वहाँ आकर मुझसे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया, लेकिन यह मजाक तो पत्नी पर ही भारी पड़ गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा ले पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर-थर कांप रहे थे। कांपते कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलैट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे थे। तुम जल्दी से गरम गरम चाय बनाओ और मैं सामने के दुकान से बिस्कुट लेकर आता हूँ। जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है, आधी खुशी तुम्हें सताने में है और आधी तुम्हें मनाने में है। आखिरकार लास्ट में हम दोनों तो साथ ही रहेंगे। ऐसे मजाक कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। कभी हम झगड़े एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम जाएं तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मना लेना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूँगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम आएगी तो सुनाई में तुम दोनों एक दूसरे के साथ होगे। एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आने जाने ही बंद हो जाएंगे, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों होंगे ना। मेरे रिपोर्ट में तो बिल्कुल क्लियर आया है, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा तब अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे। दोस्ती कहानी ख़त्म होते होते बीवी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसे पता चला कि उसका पति उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप भी सच बताना, क्या इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में भी पानी आ गया होगा ना? आप भी एक बार अपनी बीवी से ऐसा मजाक जरूर करें, तब देखना कि आपकी बीवी का रिएक्शन क्या होगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।